सुनने के पीछे लोगों का क्या उद्देश्य रहता है, सुनने से किस प्रकार का लाभ लोगों को मिलता है। देखिए, श्रीमद् भागवत कथा एक यज्ञ कल्याणकारी है। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर लेता है, जैसे पंडित जी महाराज जी के जीवन में केवल 7 दिन। उन्होंने पूछा प्रश्न किया, भगवान हमारे जीवन में केवल 7 ही दिन हमें क्या करना चाहिए। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, 7 दिन तो पूरा आपका लाइफ बचा हुआ है, इसमें पूरा जीवन है आपका। कि 7 ही संसार में केवल 7 दिन होते हैं। हम आए हैं संसार में तो केवल 7 दिन के। सोम है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, रवि है। जीवन की 7 ही दिन। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से केवल कल्याण और मुक्ति का साधन श्रीमद् भागवत कथा है। एक बार सुन लेता हूँ, परम पावन हो जाता है, परम पुनीत हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा एक यज्ञ है, अद्भुत उपदेश साक्षात भगवान का वास है। भगवान साक्षात श्रीमद् भागवत की सप्त संहिता में आकर विराजमान हो, इससे जीव मात्र का कल्याण हो जाता है। प्राणी पापों से मुक्त हो जाते हैं, अपवित्र को भी पवित्र कर दिया जाता है, अमंगल सारे दूर हो जाते हैं। इसलिए हम लोग श्रीमद् भागवत का स्वादन करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो लोग पिंडदान करके आते हैं, उनका पिंडदान तभी पूरा माना जाता है जो लोग कथा सुनते हैं, ब्राह्मण भोज कराते हैं। इसके पीछे क्या तर्क है, क्या लोकोक्ति है? इसलिए क्योंकि पितृ सबसे बड़ा दोष होता है। पितृ अगर पितृ का आप पूजन नहीं करेंगे तो उनकी कृपा और करुणा नहीं बरसेगी। इसलिए पितरों का पूजन कार्यामास विधवत पितृ देवार्चनम यथा। इसलिए शास्त्र कहता है संध्या स्नानम जपश्च देवता नाम सा पूजनम विश्व देवम तथा तिथ्यम षटकर्माण दिने दिने छाकर्म प्रतिदिन करना चाहिए। और 6वां कर्म क्या है? पितरों का पूजन, विश्वदेव पूजन। अगर विश्वदेव का पूजन नहीं किया, पितरों का पूजन नहीं किया, तो आपके ऊपर करुणा और कृपा नहीं बरस सकती और संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। संतान होगी जो है तो वो दुखिया होगी, बीमार होगी, अपंग होगी, अपाहिज होगी। इसलिए पितरों का पूजन किया जाता है। पिंडदान का माध्यम है कि पितरों को प्रसन्न करना। जब हमारे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं तो सुख शांति समृद्धि देती है। उसकी फलस्वरूप श्रीमद् भागवत कथा करते हैं। मान लीजिए कोई हमारे पितृ बच जाए, श्रीमद् भागवत के महाराज श्रवण करने मात्र से उनको परम लाभ मिले और मुक्त हो जाए, परम पावन हो जाए। इसलिए हम लोग पिंडदान के माध्यम से गया में जाकर के तर्पण यज्ञात करने के बाद श्रीमद् भागवत का रसास्वादन करें। कार्तिक महीने का आज आखिरी दिन है। सनातन धर्म के अनुसार कार्तिक महीना काफ़ी पुनीत है, माह माना जाता है। क्या कहेंगे इस माह के आखिरी दिन पे और आने वाले नए माह को लेकर के? ये तो बड़ा दिव्य है। ये इसमें साक्षात अयोध्या धाम में परिक्रमा चल ही रहा है। और विशेष बात तो है, श्री राम साक्षात धर्म की मूर्ति है। साविग्रहवान परमो धर्म। राम कड़कड़ में अणुअणु में सर्वथा विराजमान है। हम लोग अयोध्यावासी, अयोध्या में स्वयं महाराज स्वर्ग से देवता भी आते हैं। स्वर्ग अयोध्या के महाराज दृश्य को देखते हैं, अयोध्या के सौंदर्य को देखते हैं तो लोग पागल हो जाते हैं, देवता भी पागल हो जाते हैं। और महाराज ये प्रसाद होता रहा, समस्त श्रोतागण आते रहे और दूर दूर से भी भगत आए। परिक्रमा की विशेष बात है इस महीने की, तो महाराज क्या कहें, एक वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज नहीं कर सकते। कार्तिक महीने में जो साक्षात भगवान श्री राम की कृपा बरसे, बड़ा दिव्य मास है, इसका वर्णन श्री सुखदेव जी भी नहीं कर सकते।